आती हैं किसी भी तरह के बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के लिए। तो जब उससे फाइट करना है, उस तरह के इन्फेक्शन से जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं और इनका नाम भी रखा गया है लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो ये बेसिकली लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दवाई है ये। बट आजकल आजकल इसको एज़ अ कन्वीनिएंट ड्रग लिया जाता है। कन्वीनिएंट मतलब कि ले लिया गया ऐसे ही। और यही रीज़न है मेरा आज इस टॉपिक को कंसिडर करने का कि किस तरह से आजकल एंटीबायोटिक का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है और कब कई बार नोइंगली और कई बार अननोइंगली, मतलब जाने और अनजाने हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। हमें पता नहीं चलता है इन्फेक्शन वायरस की वजह से होता है और हम लेते हैं एंटीबायोटिक। और सीधी-सीधी बात है कि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के ऊपर काम करती हैं, उनको खत्म करने का काम करती हैं, तो वायरस के ऊपर ये बिल्कुल असर इनका नहीं होता है। तो अभी ये बात करना इम्पोर्टेंट है कि जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो रिपीटेडली बार-बार अननेसेसरीली, तो होगा क्या? सबसे पहले ये होगा कि जो गट बैक्टीरिया के अंदर हमें पता है कि गट हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंतें हैं, उनके अंदर हमारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा रखने में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अभी जब आप एंटीबायोटिक लेते हो, तो एंटीबायोटिक को नहीं पता है कि कौन-सा बैक्टीरिया हेल्दी है और कौन-सा बैक्टीरिया अनहेल्दी है। वो सारे बैक्टीरिया के ऊपर बराबर काम करती है, तो वो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया को तो मारेगी ही, साथ के साथ हेल्दी बैक्टीरिया को मार देती है। और ये रीज़न होता है कि एंटीबायोटिक लेने के बाद हमें फ़ील होता है कि हमारा स्टमक जो है वो अपसेट है, हमारा एपेटाइट, हमारा जो भूख लगना बंद हो जाती है, हमारा। और सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है एंटीबायोटिक्स लेने का बार-बार, वो है एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस। ये एक टर्म है, जो मेडिकल टर्म है, जो यूज़ होता है बेसिकली। एंटीबायोटिक बार-बार लेने से क्या होता है कि वो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। अब उसके ऊपर जब आपने कई बार लिया, तो वो बैक्टीरिया ने अडैप्ट कर लिया अपने आप को। अब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करेगी। तब क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, आपको चेंज करके दूसरी एंटीबायोटिक देते हैं। तो ये एक तरह का बहुत, वैसे तो हमें समझ में नहीं आता है, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, जो अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। क्योंकि कई सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। आपको अगर याद हो पेनिसिलिन का नाम, पेनिसिलिन एक बहुत पुरानी एंटीबायोटिक है और जिसके अगेंस्ट में जो दी जाती थी बेसिकली किसी तरह का इन्फेक्शन होता था, स्किन इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन होता था, स्पेशली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करके एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्किन पर होता है, और उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन होता था तो पेनिसिलिन दी जाती थी पहले। अब लेकिन स्टेफाइलोकोकस जो और ये जो बैक्टीरिया है, उसने पेनिसिलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस कर लिया है, तो अब पेनिसिलिन काम नहीं करती है। अब दूसरी दवाई देनी पड़ती है। अभी क्या होता है कि दवाई जो पेनिसिलिन जो सस्ती आती थी, अभी जो दवाई आ रही है वो और महँगी हो गई है। ये रीज़न होता है कि हमारा जो इलाज है वो उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। क्योंकि जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होता है, तब तक ये डायग्नोज़ करना मुश्किल होता है कि कोई इन्फेक्शन जो हो रहा है वो वायरस की वजह से है या बैक्टीरिया की वजह से है। बट यूजुअली जो है वो वायरस की वजह से होते हैं इन्फेक्शंस, इसलिए एंटीबायोटिक को बाद के लिए रखना चाहिए और इनिशियली कोशिश करनी चाहिए कि बिना एंटीबायोटिक के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक बार सुना होगा कि गरम दूध, जो हल्दी वाला दूध है, वो पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है। इवन हनी होता है, वो उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। आपका जो अदरक है, लहसुन है, तो ये सारी चीज़ों के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। तो ये एक तरह का आप इनको नेचुरल एंटीबायोटिक कह सकते हो, और आप इनको अगर लेते हो तो आपको खुद समझ में आएगा ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आपको कोल्ड है, जैसे ज़ुकाम किसी को हो रहा है या खाँसी किसी को हो रही है, किसी का गला खराब हो रहा है, उस समय ये बहुत हेल्प करती हैं। तो अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल एंटीबायोटिक्स के थ्रू वो चीज़ें ठीक कर ले। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो अलग बात है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोशिश करनी है कि खुद से, और एंटीबायोटिक्स को कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है अपने आप से, कि डॉक्टर ने पिछली बार ये एंटीबायोटिक दी थी, तो मैं इस बार ये एंटीबायोटिक खा के देख लेता हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। उसके अलावा
अभी एंटीबायोटिक्स का हमारे इम्यून सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहला तो ये होता है कि शॉर्ट टर्म में तो क्या होता है कि वो आपका इन्फेक्शन से फाइट करने में आपको हेल्प करता है, आपको ठीक करने में हेल्प करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? पहला जो हमने बात किया कि जो गट का जो हमारा माइक्रोबायोटा है, जो बैक्टीरिया है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो बैलेंस है वहाँ पर वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें पता है 70% इम्यूनिटी हमारी गट में है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस भी होती हैं कई बार एंटीबायोटिक की वजह से और उसके अलावा जो बॉडी की अपनी जो इम्यूनिटी है वो भी घटने लगती है, कम होने लगती है अगर बार बार एंटीबायोटिक लेते हो तो।